नमो विनियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भव्यात्मा। हम सभी कुछ दिनों से अपने जीवन की अपने स्वयं की जिम्मेदारी समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्य हम अनजाने में करते आए, पर उसका जब रिजल्ट हमारे जीवन में आता है तब हमारे लिए वो बहुत दुखदायक होते। और इसीलिए इस प्रैक्टिकल इशू को हम समझ रहे थे कि ये व्यवस्था बन कैसी रही है। और इसे समझते हुए इतना तो निर्णय हमने किया है कि अच्छे बुरे की, सुख दुख की पूरी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। जो हम करते आए हैं वही भोगते आए हैं और आगे भी हमारे साथ यही होगा। इसलिए इस वेदनीय कर्म के माध्यम से हम अंतिम पड़ाव पर उसकी एफएम को समझने के लिए कल पहुँचे थे। आज पुनः उस साता और असाता यानी सुख और दुख के देने वाले फ्रीक्वेंसी के विषय में चर्चा करके अगले कर्म तक बढ़ने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ आज तक हुई है जिन्हें शायद हमने कभी गलती माना ही नहीं। क्रियाएं तो बहुत सारी की, पूजा की, दान दिया होगा, पर इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों करना है, ये ना समझने के कारण हमें उसका पूरा फल नहीं मिला। ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि एक बार जंगल में दान दिया और मोक्ष जाने का टिकट उन्होंने पक्का कर दिया। एक बार भगवान का गंधोदक लिया और उतने में ही उनका कल्याण हो गया। हम तो बरसों से ये सब कुछ कर रहे हैं पर हमारे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा। कारण उसके पीछे का माँ इतना है कि हम कारण को ही नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या था। मात्र पैसे देने को हमने दान समझा था। करोड़पति अरबपति भी दिन में 10 रुपए मंदिर में डालता है, खुश होता है कि चलो मैं दान दे रहा हूँ। दिखावे के लिए दूसरे प्राणियों पर हमने दया की, हमने सोचा मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। पर जब तक ये ट्यूनिंग या फ्रीक्वेंसी तीनों से एक से नहीं निकलेगी, तीन कौन? मन, वचन और काय। इन तीनों एंटीनों से एक जैसी फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, तब तक हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल सकता। और अक्सर आज तक यही होता रहा कि दुनिया को दिखाने के लिए तो हमने बहुत सारा पुण्य किया, बहुत सारा धर्म किया, पर वह दिखावे के लिए था, इसलिए तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। और जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी थी वैसे ही फिर पुद्गल परमाणु आके हमारे लिए पुण्य, पाप और अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने वाले हुए थे। पुनः पुनः युवाओं जीवन में ध्यान रखना कि कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने के पूर्व हम उसको समझने का प्रयास करें कि ऐसा कहाँ क्यों है। जैसे पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने कहा था, किसी दूसरे से पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बड़ों से तो आप अब और भी नहीं पूछ सकते, तो कम से कम अपने भीतर उस प्यास को जगाओ कि
इन विषयों को आगम में ऐसा क्यों कहा है? भगवान का गंधोदक लेने से क्या होता है? मुनिराज खड़े हैं, उनके हाथ में 2 ग्रास हमने रख लिया, हमें पुण्य मिल गया। ये कैसे संभव है? मात्र हाथ में आहार देने से पुण्य नहीं मिल रहा है, वो तो शरीर की शुभ क्रिया थी, पर हमारी लोभ की निवृत्ति जो शौच के रूप में थी, उसे हम कल समझ रहे थे। क्योंकि मात्र पैसे के विषय में ही लोभ नहीं है, व्यक्ति को अपना नाम, अपनी प्रशंसा प्राप्त हो, ये भी एक प्रकार का लोभ है। लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे धर्मात्मा कहे, ये भी मेरा एक प्रकार का लोभ है। तो चाहे किसी भी प्रकार का लोभ क्यों ना हो, उस प्रत्येक लोभ का विसर्जन होना यही सोच है। पुनः ध्यान रखना, लोभ धन का ही नहीं है, धन का तो है ही, पर धन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय है, क्रियाएं है, कार्य है, जिनका लोभ इंसान को सताता है। मैं अच्छा बनूं, मुझे लोग अच्छा कहे, मैं धर्मात्मा कहने लग जाऊं, इसलिए करने से कभी भी हमारे लिए साता का आश्रय नहीं हो सकता। कम करे, दम से करे, अच्छे से करे, भावों से करे, कारणों को समझ के करे, तभी तभी हमारे लिए उसका कुछ फल प्राप्त हो सकता। अंतिम एफएम हमें साता वेदनी की समझनी थी, जो सेकंड लास्ट नंबर पे थी, शांति। शब्द शांति नहीं है, कुछ विशेष है शांति। उसके पीछे आचार्य भगवंता का उद्देश्य, अभिप्राय भी यही है कि शांति तो हर कोई धारण कर सकता है, पर शांति हर किसी के पास नहीं हो सकती। जो क्षमा से युक्त शांत परिणाम है वह शांति है। क्षमा से युक्त जो शांत परिणाम है या क्षमा से सहित शांति है, वही शांति है। शब्द समझ रहे ना, 2 आपके सामने लिखे हैं, क्ष शांति और शांति। तो शांति तो सामान्य रूप से कोई भी कह सकता है, ठीक है हम शांत है, पर ऐसा शरीर से शांत होना शांति नहीं है। शरीर से शांत होना ये शांति नहीं है, अपितु मन वचन काय से सामने वाले को क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए जो शांत होने का प्रयास किया जा रहा है, वही शांति है। पर हम कितने शांत रहते और शांति की तो दूरी बात है। थोड़ा सा निमित्त मिलता है, तुरंत उबल जाते, और उबल नहीं पा रहे हैं इसलिए कि भाई मैं लोगों के सामने गुस्सा करूं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए बेचारे मौन भी हो गए, तो वो माया और सब कुछ हो गया। तो ये हमें साता वेदनी क्यों दे रही है? क्योंकि जितने मेरे मन में, वचनों में और क्रियाओं में शांति होगी, मृदुता होगी, क्षमा के भाव होंगे, उतना ही हमारे परस्पंदन क्या होगा? कम होगा। और जितना परस्पंदन कम होगा, जितना वाइब्रेशन कम होगा, पक्का उतनी फ्रीक्वेंसी कम बनेगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम बनेगी उतने ही कर्मों का आश्रय भी हमारे लिए कम होता जाएगा। इसलिए जो कुछ भी कारण लिखे हैं, देखना आपने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी पढ़ा, असाता भी पढ़ा, पर असाता से ज़्यादा अगर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है तो साता की है, साता वेदनी की। पर फिर भी सबसे अधिक आता क्या है? असाता ही आता है। तो हमारे लिए इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ये एफएम ज़्यादा है, ये चैनल ज़्यादा है, पर ट्यून हम हमेशा क्या करते? असाता के ही करते हैं, या साता का करने का प्रयास भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें से हम पुनः असाता के ट्यूनिंग के पास चले जाते। तो चाहे आप हंसी मजाक में करें, चाहे सही सही में करें, पर आप जैसा कर रहे हैं पक्का मानना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको कर्म आने वाला है। शांति समझ में आई? क्षमा के साथ जो शांत परिणाम है, वही सही मायने में एक शांति है, और वही जीवन में साता के लिए, सुख देने के लिए निमित्त बनती। जितने मंद कसाई जीव होते हैं, मतलब क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 कसाय है, उन कसायों को जितना व्यक्ति कम करता है,
उतनी ही वह अपने आप पर अनुकंपा करता है। दो शब्द पहले ही हमने लिखे थे, समझे थे, भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा। भूत यानी मनुष्य, तिर्यंच आदि जितने भी जीव हैं उन सबको भूत कहा जाता है। उनके प्रति अनुकंपा ये हमारे लिए साता का कारण है। तो उसमें मैं भी एक भूत हूँ, मैं भी एक जीव हूँ, तो मुझे अपने आप पर भी अनुकंपा, करुणा कर, दया करनी। जैसे कई बार होता है, क्रिकेट की मैच होती है और ख़ास करके भारत पाकिस्तान की हो तो फिर ऐसा होता है कि क्या बताएं, वहाँ ना हमें कुछ मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छा उनको तो हारना ही चाहिए था। चाहे आप टीवी पे कोई पौराणिक कहानी देखो, रामायण देखा होगा आप लोगों ने, महाभारत देखा होगा, और वहाँ रामायण महाभारत देखते देखते रावण को जब युद्ध होता है राम रावण का, तब अक्सर देखने वाले के भाव ये, अच्छा हुआ उसने ऐसा किया था ना, रावण को तो मारना ही चाहिए और जोर से मारो। आज जो टीवी मोबाइल आदि में ये मारने काटने के WWF और भी नए नए कुछ हो गए हो तो पता नहीं है, पबजी, ये मारो वो काटो, ये जो भी आप वहाँ कर रहे हैं सब कुछ असाता के लिए निमित्त है। हमने मारा नहीं किसी को, पर वहाँ युद्ध चल रहा था टीवी में, वो भी पता है हो चुका। और वो भी जो कुश्ती होती है या और भी प्राणियों को लड़ाते हैं, पक्षियों को लड़ाते हैं, इंसानों को लड़ाते हैं, वे तो कमा रहे हैं। आप क्या कमा रहे हैं? आप भी पाप कमा रहे हैं। ध्यान रखना, मन वचन काय और कृत कारी तन मुदना, 3 गुना 3 9, 9 प्रकार हो गए। अभी तो हमें और भी समझने हैं कि इतना गुना होता हुआ हम आगे जा रहे हैं। तो ऐसे सीरियल देखना, ऐसे गेम्स खेलना, ये पूर्ण रूप से अपने जीवन में असता का ही कारण बनेगा, क्योंकि अनुकंपा नहीं है। मार तो किसी को नहीं पा रहे आप, पर मारने के जो भाव उत्पन्न हुए हैं, इनको देख लूंगा, इनको ऐसा कर लूंगा, या उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, राम की सीता को ले लिया था ना, रावण के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, आदि कोई भी भाव आए हैं तो हमारी अनुकंपा नष्ट हो गई। और अनुकंपा गई, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिवेदन के निमित्त से असत वेदनी का ही वहाँ पर आश्रय पक्का होगा। इसलिए हम अपने जीवन की जिम्मेदारी समझे, कोई दूसरा माँ बाप गुरु धर्म आपके लिए अच्छा करने आने वाला नहीं है जब तक आपके पास ये साता वेदनीय के कारण उपलब्ध नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना उतना अपने आप को रोकने का प्रयास करो। मुझे पता है 100% आप आज सब कुछ नहीं कर सकते, घर है, परिवार है, गृहस्थी है, सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रतिदिन आप, और प्रतिदिन नहीं, मैं तो कहता हूँ हर साल आप अपने में अगर 5% 2% भी बदलाव कर लोगे ना, तो कम से कम बचे हुए 25 50 जितने भी वर्ष बचे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। और जब होगा तब होगा, पर पहले हम ये तो सोच ले, ये तो निर्णय कर ले कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर गलत का भी एहसास हो गया तो भी पक्का मानना कभी न कभी उसमें बदलाव अवश्य ही होगा। ये साता और असाता वेदनीय के कारणों को हमने समझा। अगला कर्म था मोहनीय कर्म, जो घातिया कर्म के रूप में हमें प्राप्त था। तो उस घातिया कर्म के विषय में हमने समझा था, जो आत्मा के बेसिक गुणों को नष्ट करता है, ढाकता है, उसे घातिया कर्म कहा जाता। तो अब उस घातिया कर्म में से मोहनीय कर्म के विषय में हमें आज विषय प्रारंभ करना है। जो जीव को मोहित करता है उसे मोहनीय कर्म कहा जाता है। क्या करता है? हिप्नोटाइज करता है। जो मेरा विवेक है, जो मेरा ज्ञान है, जानना देखने रूप जो निर्णय है, उसे जो विपरीत करने वाला है, उसे जो ढाकने वाला है, उसे जो दूर करने वाला है, उसका ही नाम मोहनीय कर्म है।
शब्द स्पष्ट है। जितने भी नाम कर्मों के प्राप्त हुए हैं, चाहे ज्ञानावरणी हो दर्शनावरणी हो, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान पे आवरण, दर्शन पे आवरण। फिर वेदनीय का अर्थ क्या है? वेदन करना। तो साता यानी सुख रूप, असाता यानी दुख रूप। अब मोहनीय कर्म है तो इसकी भी संज्ञा बिल्कुल ऐसी है। जो मोहित करता है, मोहनीय जादू करता है, हिप्नोटाइज करता है, वह मोहनीय कर्म है। तो इसलिए इस मोहनीय कर्म को खास करके समझना, क्योंकि सबसे अधिक स्थिति अगर कोई कर्म की है तो इस मोहनीय कर्म की हुआ करती। और बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हम मोहनीय कर्म को प्राप्त करने के लिए। इतनी छोटी छोटी सी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसके कारण से हमें ये जन्मों जन्मों तक दुख देने के लिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर करने के लिए, जीवन में व्रत नियम ना लेने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई है तो ये मोहनीय कर्म है। कौन सा? मोहनीय। क्या करता है? मोहित करता है, हिप्नोटाइज करता है। मोहित नहीं समझ में आए, हिप्नोटाइज तो आप जानते होंगे। वो इस कदर से हिप्नोटाइज हो जाता है, इस कदर से उसे अपने चंगुल में फंसा लिया जाता है कि वो करता कुछ है पर उसे कुछ भी पता नहीं होता। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे मैजिक शो देखे होंगे, हिप्नोटाइजर्स आते हैं उनके, देखे होंगे टीवी मोबाइल पे, तो आजकल सब कुछ आने लग गया है। तो वो क्या करता है? दिखता तो इंसान इंसान जैसा ही है, पर उसकी बुद्धि को, उसके विवेक को सुला देता है। फिर जिसने हिप्नोटाइज किया, जैसा वो कहेगा वैसा ही वो करेगा। तो ऐसा ही मोहनी का काम है। वो इस कदर हिप्नोटाइज करता है कि सामने हमें सच दिखने के बाद भी हम उसे सच नहीं कहते। हमें सामने गड्ढा दिखने के बाद भी हम गड्ढे में ही कूद जाते। तो ये क्या है? मोहनीय कर्म का काम है। पहले तो हमें मोहनी कर्म के विभाजन को समझना होगा, तभी उसके आश्रव के कारणों को हम समझेंगे। फिर उसकी मतलब एफएम हमें समझ में आने की संभावना है। तो मोहनी कर्म के पहले दो भेद कहे हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता वह दर्शन मोहनी है, और जो चारित्र नहीं होने देता वह चारित्र मोहनी है। पहले मोहनी समझ में आया, जो हिप्नोटाइज करता है, मोहित करता है, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे विवेक को जो नष्ट करता है वही मोहनीय है। और फिर जो हमारे लिए सम्यक दर्शन यानी तत्वों पर श्रद्धा नहीं करने देता वह दर्शन मोहनी है। तत्वों पर श्रद्धा नहीं करने देना, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने देना, ये दर्शन मोहनी का कार्य है। और चारित्र नहीं होने देना, ये चारित्र मोहनी का काम है। पहली बात तो सम्यक दर्शन क्या है ये समझना होगा, क्योंकि बाकी विषय तो हम समझते भी आए और बचपन से सुना है कि सम्यक दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा करने से सम्यक होता है। तो अब ये सम्यक दर्शन क्या है? एक दर्शन तो हमने पहले ही समझा था दर्शनावरणी में, वो दर्शन अलग है और ये सम्यक दर्शन अलग है। वो दर्शन मात्र किसी वस्तु को समझने के पूर्व में जो आई कांटेक्ट या अन्य किसी से उस वस्तु को कांटेक्ट हुआ है वह उतना ही है। ये क्या है? ये क्या है? ये पेन है, ये आपके ज्ञान ने कहा, ध्यान रखना। ये पेन है, ये आपके ज्ञान ने कहा, पर इस पेन का ज्ञान होने से पहले ये कुछ है। ये कुछ है। ये जो आपका आंखों से इस वस्तु का कांटेक्ट हुआ था, क्या समझ में आ रहा है? क्या आपके आंखों ने इसे देखा और फिर निर्णय किया ना ये पेन है। ये बहुत अल्प समय है, शॉर्ट टाइम में होता है, इसलिए हमें पूरा समझ में ही नहीं आता। पर इसको समझने के लिए बाइफरकेशन अलग अलग करना होगा कि पहले हमने पेन को देखा कि पहले जाना, पहले पेन को देखा कि पहले पेन को जाना।
देखे बिना जानेंगे कैसे? तो पहले हमने पेन को देखा, फिर पेन को देखने के लिए जो देखने की प्रक्रिया थी, जिसे हम कह रहे हैं कि आंखों से देखा, वह देखने के रूप में जो क्रिया हुई थी वही दर्शन है। दर्शन के अनेक अर्थ है, मंदिर में भी दर्शन करते, ये भी जो विषय विषय का सन्निपात है या आपके इंद्रियों का और ये किसी वस्तु का जो कांटेक्ट है, मात्र आई कांटेक्ट ही नहीं है। आई कांटेक्ट तो ये वस्तु देखनी थी, इसलिए अब मैं जो बोल रहा हूं वह कुछ तो सुनाई दे रहा है, समझ में भले ही आए नहीं आए पर कुछ बोल रहे हैं महाराज। ये कुछ क्या है? ये जो कांटेक्ट हुआ है ये हमारा इंद्रियों का और किसी पदार्थ का जो कांटेक्ट है उसे दर्शन कहा, जो कि दर्शनावरणी देखने के संबंध में उसके आसपास में मिलता जुलता। अब यहाँ जो सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं वह सच्चे देवशास्त्र गुरु और तत्वों के श्रद्धान के रूप में कहा। क्या कहा? तत्वों का श्रद्धान या सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे है, कौन है, उनका स्वरूप क्या है, ये निर्णय होना, इसका निश्चय होना, इसे सम्यक दर्शन का। यूं तो देव शास्त्र और गुरु सबके यहाँ पर है, हर कोई अपने गुरु को गुरु मानता है। सबके यहाँ प्रभु, सबके यहाँ शास्त्र, जिनवाणी, आगम आदि आदि व्यवस्थाएं है। तो फिर हम उसके स्वरूप को कैसे माने कि सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है और सच्चे शास्त्र कौन है? तो जो वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ है उन्हें सच्चे देव कहा जाता है। जो निर्ग्रंथ दिगंबर भेष के साथ पिच्ची कमंडल धारण करते हुए 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं वे सच्चे गुरु कहे जाते हैं। और इन सच्चे देवों के द्वारा कहे हुए जो तत्वों के निर्णय हैं उन्हें जो निर्ग्रंथों ने लिखकर आप तक पहुंचाया है वह शास्त्र है, सच्चे शास्त्र। तो इन तीनों पर श्रद्धान करना, इन तीनों पर विश्वास करना, इन तीनों का निर्णय करना, यही व्यवहार से यानी स्थूल रूप से बाहर से मोटा मोटी सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जो 7 तत्व शायद बचपन में पढ़े होंगे, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, तो इनको मानना ये भी सम्यक दर्शन है। इनको मानना ये भी सम्यक दर्शन है। 7 तत्व कौन से? जो अभी हम आश्रव समझ रहे हैं ना, ये भी एक तत्व है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे जाते। तो इन 7 तत्वों का निर्णय करना, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, यही एक प्रकार से सम्यक दर्शन है। दोनों बातें समझ में आई। और सम्यक दर्शन समझ में आएगा तभी दर्शन मोहिनी आएगा, बिना उसके दर्शन मोहिनी का विषय समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दर्शन मोहिनी की एफएम अलग है और चारित्र मोहिनी की एफएम अलग है। तो पहले दोनों का स्वरूप पता होना चाहिए। जैसे साता असाता में हमने समझा कि एक दुख रूप है, एक शुभ रूप है, और वो जैसे समझ में आ गया हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। इसलिए अब मोहिनी की भी फ्रीक्वेंसी अगर समझनी है तो जो मोहिनी 2 प्रकार से है, कौन सा? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की भी अपेक्षा से यहाँ हमें दोनों की एफएम अलग अलग समझनी है। पर पहले दर्शन मोहिनी क्या है और उस दर्शन मोहिनी को समझने के लिए पहले दर्शन क्या है ये हम यहाँ समझ रहे थे। दर्शन यानी भगवान के गुरु के दर्शन नहीं। यहाँ सम्यक दर्शन से तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि ये हमारे लिए सम्यक दर्शन ही कल्याण का साधन है। क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा मानना जरूरी है। अगर उसको वैसा नहीं मानेंगे, किसी अन्य प्रकार से मानेंगे, तो हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं होता वह संसार में दीर्घ परिभ्रमण करता हुआ मिलता है। इसलिए इस खास करके दर्शन मोहिनी के एफएम को
हमें समझने का प्रयास करना है। बात समझ में आई क्या? मोहिनी किसे कहा? जो मोहित करता है, हिप्नोटाइज करता है, हमारा विवेक हमारा ज्ञान शून्य कर देता है। और ऐसा होने से क्या होता है, जो जिसका असली स्वरूप था, भगवान का हो, गुरु का हो, जिनवाणी का हो, तत्वों का हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई साधन हो या धर्म अध्यात्म में कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर उसके प्रति सही निर्णय नहीं है, उसका परफेक्ट नॉलेज नहीं है, उस पर सही श्रद्धा नहीं है, तो किसी प्रकार से भी हमें भविष्य के लिए सुख मिले ज़रूरी नहीं है। इसलिए वहाँ पुनः पुनः ये मोहिनी के पहले भेद यानी दर्शन मोहिनी को यहाँ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और उस मोहिनी के मतलब दर्शन मोहिनी को समझेंगे, फिर चारित्र मोहिनी को भी समझेंगे। अब दर्शन मोहिनी के भी और चारित्र मोहिनी के भी और भी पुनः भेद और उसके कारण कहे हैं, उनको भी हमें समझना है। पर आज का समय अपना घड़ी का हो गया है, वे कहीं आज जाना है तो वे लेने भी आ गए हैं। इसलिए हम ध्यान रखें कि इस मोहिनी कर्म के विषय को हम अगली क्लास अगले कक्षा में समझेंगे, क्योंकि सबकी व्यस्तता और सबके समय के साथ साथ कुछ हमारी भी व्यस्तता, इस कारण से ऐसा निर्णय हुआ है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ही क्लास होगी, क्योंकि सबको रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं मिलती। आप तो आ रहे हैं पर बाकी के लोगों को समय नहीं मिलता, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा विचार है कि नहीं? अपूर खुश हो गया कि चलो अब 3 ही दिन आना पड़ेगा। तो अपन अगले हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन में बहुत कुछ विषय हम समझ सकते हैं। इसलिए अगले हफ्ते शुक्रवार को, तो गुरुवार को परिमल सबको थोड़ा सा मोबाइल से याद दिला देना कि भैया आप हफ्ते भर नहीं है, हफ्ते के 3 दिन तो कम से कम फुर्सत से आ जाना। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन ही अपनी ये जेनेटिक साइंस की कक्षा रहेगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की